बताओ कोई फॉर्मूला, 2kp/r³ है ना। और वी आर ऑल्सो डन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, दिस थिंग्स वी हैव डन। एंड इसकी कितनी थी, -kp/r³ इफ आई एम राइटिंग इन द वेक्टर फॉर्म। यस सर। ठीक है, उसके बाद टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कर लिया था तुम लोग ने, कर लिया था ना, कितना आया था, P क्रॉस E। हाँ, उसके बाद तुम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग भी कर लिया था, उसके बाद कंडक्टर भी कर लिया था, बट कंडक्टर का तुम लोग ने करा था एक्सियल पॉइंट, है ना। इसका इक्वेटोरियल पेंडिंग है, बट वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एनीवे इंपॉर्टेंट तो है। देखो अभी ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये नहीं बोल सकता दैट इट विल नेवर कम, इट कैन कम, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ट्राई दैट एक बार, ठीक है। सो आई एम होपिंग ये सब चीजें सबने इतनी तो मैंने क्लास में कराई है, ठीक है। वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड नाउ। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस इज व्हाट इज रिटन इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, बेसिक टॉपिक है। आई डोंट थिंक जो कि काफी ज्यादा टफ होगा तुम लोग के लिए, बट जस्ट इन केस इफ यू फील एनीथिंग which is not known to you or you don't have the depth knowledge of that particular topic या keyword, so वो बोलना है ना। मैं हर क्लास में बोलता हूँ that you have to interrupt me and then you have to ask। अरे धीरज मेरे भाई, कंडक्टर चार्ज रॉड एक ही बात है ना, कंडक्टर चार्ज रॉड एक ही चीज है वो, ठीक है। हाय नमस्ते कुलदीप, चलो सो स्टार्ट करते हैं। सेटल हो गए सब, आराम से बैठ जाओ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बेसिक डेफिनेशन बहुत बार तुम लोग से मैं पूछ चुका हूँ। फ्लक्स का मतलब क्या होता है बताओ, कोई लड़ना नहीं। क्या होता है फ्लक्स का मतलब? हाय साक्षी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स, जल्दी जल्दी। यार तुम लोग को कम से कम तो 200 बार बताया होगा मैंने फ्लक्स का मतलब, नहीं बताया है क्या? यूनिट एरिया क्या होता है फ्लक्स मतलब? सर बाहर निकलना। फ्लोइंग इन एंड फ्लोइंग आउट। नंबर ऑफ फील्ड, नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस। इलेक्ट्रिक जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ फील्ड ऑफ द फ्लक्स, इट कैन बी एनीथिंग, it can be any field, it can be magnetic field, it can be heat transfer में भी heat flux पढ़ाया था, so it can be the field of radiation, it can be the electric field। तो number of fields या number of fields या ऐसे भी define करते हैं कई बार, amount of energy, जैसे heat केस में हम बोलते हैं amount of energy passing or flowing, what flowing, बोलो। पर यूनिट एरिया। not per unit area, don't say per unit, it's not per Closed unit, surface actually area. it's a multiplication, so that's why we will not say the per unit area, we'll say through the area, ठीक है। फ्लोइंग, अच्छा एक बहुत जरूरी वर्ड है जो बच्चे खा जाते हैं, ठीक है। क्या सर? गिवन परपेंडिकुलरली, एरिया सर। गिवन सरफेस। दो सरफेस। चीजें हैं जो तुम्हें यहाँ पे देखो मैं रेड से लिख रहा हूँ, वो चीजें याद रखना। पहली चीज, एरिया के परपेंडिकुलर नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर मत खाना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तुम लोग इन दो का मीनिंग समझोगे। सो दीज आर द वन लाइनर्स फॉर यू, जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोट्स दैट दीस टू कीवर्ड्स यू हैव टू कीप इन माइंड। अच्छा, अभी विल बी स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हें पता है क्या होता है, कोई भी बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स देन? Number of electric field lines passing through a perpendicular area to surface. फिर भी गलत बोला है। नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस, number of field of lines, yeah, or precisely if I write number of electric field of lines, ठीक है, electric field of lines passing perpendicularly। देखो मैं इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो तुम लोग भी लिखो, तो मेरे को देखो नहीं इधर लिखते लिखते, ठीक है। पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द
गिवन सरफेस। ठीक है, अच्छा धीरज एक चीज याद रखनी है अपने को यहाँ पे, वो क्या याद रखनी है कि तुमको मैंने बताया था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, इट्स एन हाइपोथेटिकल थिंग। सो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो पूरा मीनिंग होता है ना, दैट इज ऑल्सो थ्योरेटिकल। ठीक है, एक थ्योरेटिकल है, उसका कोई बहुत प्रिसाइज प्रैक्टिकल यूजेज नहीं है, थ्योरेटिकल। ठीक है, थ्योरेटिकल मीनिंग है इसका एक, और इसका मेन यूज बस इतना होता है कि ये हमको डिफाइन करता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं पे होने वाली है। तो इट्स अ वे टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चलो अब ये तो रहेगी आज की कहानी। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले, सॉरी, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यू हैव टू कीप इन माइंड अ वेरी इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट, आई विल से, दैट इज एरिया। Can anyone tell me what sort of quantity the area is? Is it a vector quantity or scalar quantity? Please रटा मत बोलना। Vector. Okay. So किसी ने तो बोला वेक्टर क्वांटिटी, सब अग्री कर रहे हो इस चीज से? Can I write vector quantity here? Yes, sir. मिसबा, can I write? Yes, I can write. So yeah, it is a vector quantity. But how? Can anyone tell me कैसे? Sir, scalar quantity. हाँ वाह, मैंने पूछा कैसे, तो सर स्केलर क्वांटिटी। नो डाउट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, 100% इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Because it is normal to area means. देखो इसका एक छोटू सा एग्जांपल ले लो, चलो मैं क्या एग्जांपल दूं, ऐसे समझो, लेट्स से मान लो तुम्हारे घर पे तुमने एक दीवार बनाई। क्या बनवाई? दीवार बनवाई। दीवार समझते हो ना? नहीं समझते हो? वो- तुमने अपने घर पे लेट्स से एक वॉल बनवाई। ठीक है, स्क्वायर नहीं बनवाई, मान लो देखो मैं बहुत ही प्रैक्टिकल से एग्जांपल देने का कोशिश करता हूँ तुम लोग को, जिससे हम लोग कनेक्ट कर पाओ रेदर देन बैठे हो। सबको वॉल दिख रही है ना? हाँ सर, विजिबल। Yes, sir. ठीक है, लेट्स से मैंने वॉल बनाई और ये ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रखी हुई है ना? चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया एंड आई यू आस्क मी टू पेंट योर वॉल, तुम मेरे को क्या बोलोगे? मान लो इसकी एक साइड ए है, एक साइड बी है ऐसा, और मेरे कुछ चार्जेस हैं पर यूनिट एरिया के हिसाब से। सो हाउ विल यू एक्सप्लेन? अब मैं ऐसा एग्जांपल तुम्हें क्यों दे रहा हूँ उसका पहले भी एक रीजन समझ लो। व्हेन आई वाज टेलिंग यू द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, मैंने तुम्हें वेक्टर की डेफिनेशन क्या बताई? बोलो कोई, खुशबू को याद है? खुशदीप, किसी को याद है? हाउ आई wanted you to explain the vector or to understand the vector, क्या है वेक्टर क्वांटिटी? बोलो जल्दी बोलो। क्रॉस प्रोडक्ट, राइट? क्या है अंकुश? धीरज सर जी को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए। उमर दो क्लासेस ले रही है, गलत बात है। तो देखो जैसा उमर ने बोला, पहली चीज तो नो डाउट कि वो वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो करना चाहिए उसको, है ना? वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो करना चाहिए, नो डाउट। बट द सेकंड थिंग व्हाट शी सेड कि ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, ये तुम्हारे फीलिंग समझने के लिए, हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि व्हेनेवर यू आर एक्सप्लेनिंग एनी क्वांटिटी, सो क्या तुम उसको एक्सप्लेन करने के लिए खाली डायरेक्शन से एक्सप्लेन कर, खाली मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन कर पा रहे हो या नहीं, ऐसे समझते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने, खुशी ने मान लो एक क्वांटिटी बनाई, वो ऐसे लेके हमारे पास आई, तो अब इफ खुशी इज एक्सप्लेनिंग द दिस पर्टिकुलर न्यू क्वांटिटी टू ख्याति, तो उसको ये क्वांटिटी एक्सप्लेन करने में क्या खाली मैग्नीट्यूड बताने से काम चल रहा है मनोज, या फिर उसको एट द सेम टाइम शी हैज टू एक्सप्लेन द डायरेक्शन एज वेल? दिस इज द वे हाउ शी विल अंडरस्टैंड कि ओके इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और हाँ मैग्नीट्यूड, इट इज अ वेक्टर और स्केलर। सिंपल सा वे समझने का तो यही है। अब जैसे तुमने मेरे से बोला इसको पेंट कर दो, तुमने मेरे से क्या बोला? इसको पेंट कर दो, मैंने कर दिया इसको पेंट। मैंने क्या किया? इसको पेंट कर दिया। लेट्स से मैंने पेंट इसके कहाँ कर दिया? पीछे। क्या मैंने कोई गलती करी? तुमने मुझको क्या बोला होगा? तुमने मुझे बोला होगा कि एज एन पेंटर यू हैव टू पेंट द एरिया ऑफ ए बी,
यस और नो? और मैंने ए बी मीटर स्क्वायर का जो एरिया था मैंने उसको पेंट कर दिया इन माय जॉब प्रिसाइजली. बट लेट्स से क्या पता कि तुम्हें पेंट तो आगे चाहिए था, तो मैंने क्या कुछ इसमें गड़बड़ करी? इज इट माई फॉल्ट? No, sir. बोलो. इट इज नॉट माई फॉल्ट. No, sir. किसकी गलती है? इसकी गलती है? तुम्हारी गलती है. तुम्हें समझाना चाहिए था. क्या समझाना चाहिए था? कि आगे पेंट करना है. कि आगे पेंट. आगे वाली पेंट अब करनी है. हाउ यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन मी कि आगे पेंट करना है? कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो देखो एरिया अपन कैसे निकालते हैं. देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज. तुम्हें सब समझ में आ जाएगा. देखो देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज. क्या पॉसिबिलिटीज होती है? इधर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए. मैंने अभी कहाँ पे पेंट किया है अपनी नॉलेज से बताओ. ए क्रॉस बी पे पेंट किया है, बी क्रॉस ए पे Yes, पेंट sir. किया है. B cross A. लड़ लो. मैंने पेंट अभी किया बी क्रॉस ए पे. मुझे करना कहा था? सॉरी, हाँ मुझे करना कहा A था cross B पे. ठीक है. A cross B पे. हाउ यू आर जजिंग दिस दैट आई हैव टू डू इट ऑन ए क्रॉस बी? कैसे जज कर पा रहा हूँ? विद द हेल्प ऑफ कौन सा रूल था लास्ट क्लास में पढ़ाया था? कार्टेशियन. Right hand. राइट हैंड थंब रूल बोलो, राइट हैंड पाम रूल बोलो. ठीक है. तुम लोग को कार्टेशियन पढ़ाया Yes, फिर sir, भी तुम right लोग hand अभी नहीं thumb देख and पा रहे हो कि सर ने यहाँ पे गलत लिखा है. मैं वेट कर रहा था कि कोई बोलेगा. कोई एक बंदा नहीं बोला. ठीक है. तो थोड़ा ध्यान से आंखें खुली रखो सब. ऋषिका, गुंजन, भूमि ने भी आज लेट लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो तुम लोग क्लास? ठीक है. यहाँ तक क्लियर है चीजें. अपने कान आंख नाक सब ओपन रखो. ठीक है. नहीं नाक मत ओपन रखो. आंख और मुंह तो आंख और कान तो ओपन रखो. ठीक है. ठीक है ना. देखो सर क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, Yes, गलत sir. लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, वो सब देखो. ठीक है. ये बात क्लियर है. एरिया वेक्टर की चीज समझ में आई. अब एरिया वेक्टर के बारे में एक चीज याद रखना. क्या याद रखनी है तुम्हें? क्या याद रखनी है? इसको नोट करके अपने दिमाग पे लिख लो. चाहो तो टैटू बनवा लो हाथ पे. क्या? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट? Surface. सरफेस. बहुत बढ़िया. परपेंडिकुलर टू सरफेस. ठीक है. चलो यहाँ तक आई एम होपिंग किसी को कोई इशू नहीं है. ठीक है. जैसे इस No, केस sir. में था मैं लिख देता हूँ. जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं तो ए क्रॉस बी अगर तुम निकालोगे तो ए क्रॉस बी आएगा इधर के कैप की डायरेक्शन में, और बी क्रॉस ए निकालोगे तो वो किधर जाएगा? माइनस के कैप की डायरेक्शन. ठीक है. सब मिलेगी खुशदीप. कोई नहीं देखता सरकारी जॉब. सब मिलती है सरकारी जॉब. और आजकल सरकारी जॉब क्या करना भाई? देखो इधर फ्लक्स की जब अपन बात कर रहे थे. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी लिखा देता. मैंने क्यों लिखवाया था? परपेंडिकुलरली थ्रू द गिवन सरफेस. मैंने यहाँ से एरिया हटवा दिया था क्योंकि तुम्हें कभी भी गलत अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए. तो फ्लक्स जो होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, एरिया के नहीं. ठीक है. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पूछूं. मेरे से ये इंटरव्यू में पूछा था. मैं अभी लास्ट क्लास में भी इन लोग को बता रहा था. मेरे से एक बार इंटरव्यू में पूछा था उसने, इंटरव्यूअर ने मेरे, कि यू हैव अ चॉक एंड लेट्स से वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट. हम उस पे फोर्स लगा रहे हैं. मतलब ये क्वेश्चन तो एक्चुअली थोड़ा बड़ा था. बड़ा इसलिए था क्योंकि जो चॉक होती है ना वो कभी भी ऐसे नहीं टूटती. मतलब वो टेढ़े में टूटती है. बट अभी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन अज्यूम कि मान लो चॉक ऐसे ब्रेक करेगी. यस और नो? सो मेरे से क्वेश्चन उन्होंने पूछा था दैट व्हाट विल बी द व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया द ब्रोकन एरिया, जहां से ब्रोकर हो रही है ना, बिटवीन ब्रोकन एरिया एंड द फोर्स यू आर अप्लाइंग. तो क्या होगा एंगल? बता दो जल्दी से. बताओ. क्वेश्चन समझ में आया? आया कि नहीं आया? यस सर. हेलो. तो आंसर बताओ ना. आ गया तो सर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन के आगे? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एरिया, जो ब्रोकन एरिया है उसके बीच में, और तुम्हारे इसके बीच में तुम्हें एंगल बताना है जो फोर्स तुम लगा रहे हो. अरे यार ये ऐसे से टूटेगी. हाँ देखो 90 डिग्री, 180 डिग्री. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये देखो देखो देखो, खुद देख लो अपनी चैट्स में. तो आंसर, द करेक्ट आंसर शुड बी 0. यस और नो?
Yes, sir. इसके लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये, इसके लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये, समझ में आया? ठीक है, आई बात समझ में? सरफेस के वो परपेंडिकुलर है, सरफेस से 90 डिग्री है, बट एरिया से कितना है वो? कितना है? हाँ यार 180, ठीक है, ठीक है 180, नॉट 0, 180 पैरेलल, हाँ 180, सॉरी 180 माय बैड, 180। हाँ ठीक है, मतलब ऑल इन ऑल समझ में आ रहा है तुम्हें, 90 नहीं बोलना है, मेरा वहां पे कंसर्न था। ठीक है, चलो एरिया भी लेके कभी गड़बड़ तो नहीं करोगे ना? No, sir. तो एक और टैटू बनवा लो हाथ पे, वो क्या है कि एरिया बना वेक्टर लिया इज sir. ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस। अब इट डजंट मैटर व्हाट सॉर्ट ऑफ सरफेस यू हैव। ठीक है, एक चीज और याद रखना, जितने भी 2D प्लेन्स होते हैं, कितने होते हैं जितने भी 2D प्लेन्स, इनको क्या भी बोलते हैं? ओपन सरफेस। क्या भी बोलते हैं? ओपन सर। जैसे अपनी वॉल, तो इनके पास क्या होते हैं? 2 एरिया होते हैं। कितने एरिया वेक्टर्स होते हैं? 2। बट जब भी तुम्हें क्लोज सरफेस देखने को मिले धीरज, कैसा सरफेस? 3D बॉडी या फिर क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस में कितने रहते हैं पता है? 3। 1 3। 3D में कितने रहते हैं? 1। बताऊं कैसे कि आ गया तुमको समझ में? बता दो सर, नहीं समझ आया। रहीमा समझ में आया? बाहर के साइड ही होगा। बाहर की साइड ही होगा। अभी सेम एग्जांपल ले लो यार, मैं फिर से पेंट करने आया, अब धीरज मेरे से ये थोड़ी ना बोलेगा कि सर स्फीयर के अंदर पेंट मत करना, बार बार कर देना। क्या मैं उसके अंदर पेंट कर सकता हूँ? Clear. कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर हमेशा कैसा होगा? सरफेस से परपेंडिकुलर। तुम यहाँ पे छोटे छोटे से एलिमेंट लोगे, हर सरफेस से परपेंडिकुलर। ठीक है, हर सरफेस के परपेंडिकुलर, हर सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, इवन यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एनीथिंग। अगर वो क्लोज सरफेस है, भले ही तुम्हारे पास मान लो एक सिलेंडर है, भले ही वो होलो सिलेंडर है, कैसा है? होलो। भले ही वो होलो सिलेंडर है, भले ही वो होलो सिलेंडर है, बट स्टिल मान लो इधर से तो कवर्ड है, कैसा है? यहाँ से तो भरा ही हुआ है, इधर से तो बंद ही है, तब भी मैं इसके अंदर तो पेंट फिर भी नहीं कर सकता ना, कि कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो तुमको ये चीजें समझ में आ गई है? ठीक है, हर एरिया के, हर सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, सबको ये चीजें समझ में आई? इज इट क्लियर टू ऑल? कंचन, कल्याणी, कशिश, कविता? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये सब सिंपल चीजें, इसको अपन स्किप कर देते हैं। अच्छा, तुम्हें अगर बहुत बेसिक लगे ना कि ये सब चीजें आती है, तो बोल देना, तो मैं स्किप कर दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, फालतू नहीं कि कहानी तरह सुनते ही जा रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मेरे को नहीं पता तुम्हें कितना आता है। चलो, अब मैथमेटिकल क्वांटिफिकेशन देख ले। तुम्हें फीलिंग तो पूरी समझ में आ गई। इसका मैथमेटिकल क्वांटिफिकेशन, इसका मैथमेटिकल क्वांटिफिकेशन फ्लक्स का? हाँ ठीक है, मैथमेटिकल क्वांटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन? सबसे पहले तो डिनोट किससे करते हैं भाई? फाई नॉट। फाई। बहुत बढ़िया। तो डिनोटेड विद फाई, विद फाई। ऐसा दिखता है फाई? यस। हाँ सर, ऐसा ही दिखता है। Okay, cool. So we denote it with the help of phi. And how we quantify it? So electric flux is nothing but what? Electric field EDS. into area, perpendicular area. Electric field into perpendicular area. ये स्केलर, पहले स्केलर फॉर्म समझो अच्छे से, फिर आराम से वेक्टर समझेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू परपेंडिकुलर एरिया, भूलोगे तो नहीं? नो सर। देखो कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर या वेक्टर? बोलो। वेक्टर क्वांटिटी होगा। बहुत पिटोगे तुम लोग, बहुत ज्यादा पिटोगे। Scalar, sir. बिकॉज दोनों वेक्टर क्वांटिटी है सर। क्या? सर बिकॉज E एंड A वेक्टर क्वांटिटी है ना दोनों। E एंड A दोनों वेक्टर है, तो ये स्केलर कैसे हो सकती है? क्या ये मैंने सही लिखा है?
So the dot product. Yeah, due to dot product. Very well asked. So phi is nothing but if I write in vector form, it's E dot A. ठीक है? डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? डी फाई इज नथिंग बट ई डॉट डी ए. ठीक है? इंटीग्रल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? डी फाई इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए. अच्छा याद रखना, हमेशा ये ई बाहर नहीं निकलेगा. इंटीग्रेशन से ये ई तब तक बाहर आएगा जब जब ये कैसा होगा? कांस्टेंट. कांस्टेंट होगा. ठीक है? सो इसका मतलब समझते हो ये मैंने क्या लिखा है? इसका मतलब समझते हो? ये मैथमेटिकल टर्म है, इसका मतलब पता है तुम लोग को? पता है नहीं पता है? नो सर. If and only if. Whenever you see somewhere written IFF, ना, it's if and only if E is constant. ठीक है? Otherwise, E is a function of area. So these are the various sort of methods जो कि तुम्हें याद रखने. Not methods actually, various type of writing the same formula. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर, ऑल क्लियर. बढ़िया, ऑल क्लियर. चलो अब एक चीज बताओ, डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझता है कोई? व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट? सर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ. राधिका, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया? बताओ मिसबा, नैना, डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? साइन थीटा नहीं, पहले तो ई ए कॉस थीटा होता है. ठीक है? साइन थीटा. किसी को पता है फिजिकल सिग्निफिकेंस? देखो इधर, मान लो तुम्हारे पास ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर मान लो है बी. तो जब भी अपन इनके बीच एंगल थीटा है ना, अरे आशुतोष इफ कुछ है नहीं, इसका बस मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, कि सिर्फ तभी तब सिर्फ एक ही केस होगा, एक लौता केस, जब E when you take out the electric field or this value of E outside the integration and E is constant. That's it. देखो डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो. इसका मतलब क्या होता है कि अपन क्या करते हैं? कॉम्पोनेंट लेते हैं. कॉम्पोनेंट लेते हैं का मतलब क्या होता है कि अपन एक रिफ्लेक्शन लेते हैं. मतलब सपोज करो दो वेक्टर्स है, तो इसका अगर इस पे cos थीटा करोगे तो भी सेम आएगा, इसका इस पे cos थीटा करोगे तो भी सेम आएगा. So if this is vector A, this is vector B, I am taking the A B cos theta. तो या तो इसका प्रोजेक्शन ले लो इस पे, या तो इसका प्रोजेक्शन ले लो इस पे. बात एक ही है. इधर ध्यान दो नीचे, या तो इसका प्रोजेक्शन ले लो इस पे, या तो इसका प्रोजेक्शन ले लो इस पे, है ना? दोनों ही केस में चीजें सेम आएंगी. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? सो ये cos थीटा का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि तुम्हें दो चीजें जो अलग डायरेक्शन में है, तुम्हें एक डायरेक्शन में लाके रखनी है. ठीक है? ठीक है? Yes, sir. सर एक बार रिपीट कर दो. देखो डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इफ देयर आर टू वेक्टर्स एट डिफरेंट डायरेक्शन, यू जस्ट वांट टू ट्रेस बोथ ऑफ देम एट अ सिंगल डायरेक्शन और इन अ सिंगल डायरेक्शन. तुम्हें अगर एक उधर उधर जा रहा है, एक उधर उधर जा रहा है, यू जस्ट वांट कि वो भी अगर मेरे रेफरेंस में चलेगा तो वो मेरे साथ साथ कितना आगे बढ़ रहा है. दैट्स इट. प्रोजेक्शन लेना होता है इसका मतलब. और अभी डिटेल में समझते हैं. ठीक है? नेट नहीं, नेट नहीं, प्रोजेक्शन. नेट पेट कुछ नहीं. देखो अभी एक और तरीके से समझाता हूँ. देखो लेट्स से कि तुम्हारे पास एक सरफेस है. लेट्स से तुम्हारे पास क्या है? एक सरफेस ले लेते हैं अपन, किसी भी रैंडम ओरिएंटेशन पे लेता हूँ मैं सरफेस. इससे एक तो सरफेस नहीं बनेगा. अरे यार, क्या है ये? क्या है ये? पैरेललोग्राम नहीं है, ये एक सरफेस है. ऐसा रोम्बस है ना? अरे कुछ भी है, नॉट ऑफ आवर कंसर्न, बट एक ऐसा ऐसा सरफेस है. ठीक है? ये सरफेस समझते हो ना? मतलब ये ऐसा, इसको वो मत समझ लेना कि लूप है. लूप नहीं है, सरफेस, सॉलिड सरफेस है. ठीक है? ठीक है सर. सॉलिड सरफेस है. सॉलिड सरफेस से क्या पास हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करा दे. और किसी आड़े टेढ़े एंगल करा दो जो तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो.
चलो ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, चलेगा, दिख रही है सबको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? यस सर। हाँ सर। चलो ठीक है। सो लेट्स से कि मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की तुम्हें वैल्यू दे रखी है। देखो बेसिक चीजें है सब, है ना, ज़्यादा टाइम यूज करना है इसमें, मुझे आगे पढ़ाना है मुझको, सब आता है तुम लोग को, ठीक है। तो लेट्स से मैंने इसकी वैल्यू दे दी है, दिस इज नथिंग बट ई, दिस इज नथिंग बट ए, द एरिया, obviously here I am talking about the surface, so the magnitude I have given to you is E and A, and let's say the angle between this is alpha. Okay, so no doubt from your prior knowledge you are pretty sure sir flux is nothing but EA cos alpha. ठीक है, क्लियर है आधा चीजें सबको? यस। ठीक है ना, क्लियर है? यस सर क्लियर है। दूंगा क्लियर है, तुम लोग को गलत है ये, ठीक है, यू कैन नॉट राइट दिस। अब जल्दी बताओ क्यों नहीं लिख सकते ऐसा? क्योंकि सर जो एरिया है वो तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा और ये अलाइन सरफेस के अलाइन दे रखा है। हाँ, सो ऑल इन ऑल व्हाट आई मीन टू से हियर, क्यों गलत है ये चीज सब समझो ध्यान से। यहाँ पे ये अल्फा क्या था, यहाँ पे ये थीटा क्या था, ई और ए के बीच का एंगल क्या था, ये इसका बड़ा फर्क लो। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर E and A. एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। भूलोगे तो नहीं आप? नो। तो क्यों तुम लोग हर चीज में चालू हो जाते? यस सर है। यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा? धीरज Perpendicular. परपेंडिकुलर, किसने बोला है ऐसा कुछ होगा? यस सर। नो सर। धीरज क्या हो गया बेटा? नो यस सर। यस सर। ऐसा होगा? हाँ सर। सो कितना एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच में? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये बताओ फाई की वैल्यू क्या लिखूंगा? अच्छा, ये 90 cos माइनस cos 90 माइनस EA cos थीटा। 90 minus theta. थीटा। थीटा कहीं दिख रहा थीटा तुम लोग को? 90 माइनस अल्फा है ना, ठीक है। इस केस में कहीं थीटा दिख रहा है क्या भाई? नहीं नहीं नहीं। देखो ध्यान से समझो, इसको नहीं समझ में आया, कोई ऐसा इसको नहीं समझ में आया, देखो पूछो मिनाल, निविता, नेहा समझ में आ रहा है? निदा, हाँ मैं अनामिका रिपीट कर रहा हूँ। देखो तुमको क्या बोला है कि ये थीटा क्या होगा? इट्स द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने तुम्हें ये एंगल अल्फा क्या दिया था? सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो यू डोंट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। और नेहा प्लीज वेट मत किया करो तुम लोग मेरे पूछने का, तुम लोग पूछा करो ना बोल के या चैट में। तो देखो ये एंगल तुम्हें पता है, ये और सरफेस के बीच में एंगल कितना है? 90। इसके बीच में एंगल है अल्फा। तुम्हें रखना कौन सा एंगल है? ये वाला, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, ठीक है? अभी क्लियर हुआ? हो गया आज के बाद एक क्वेश्चन करोगे? हाँ सर करेंगे। क्वेश्चन करोगे? देखो क्वेश्चन करो एक। सॉरी गाइस, देखो जल्दी से देखो, ये सब तुम लोग को आता है या नहीं आता है बताओ, तो मैं अगर स्किप कर दूं अगर आता हो। देखो और क्वेश्चन सिंपल लगे तो जल्दी में बोल देना, मैं स्किप कर दूंगा, है ना, जबरदस्ती नहीं है पढ़ना है। चलो लेट्स से कि यहाँ पे एक क्यूब रखा है, ठीक है, क्यूब दिख रहा है नहीं दिख रहा तुम लोग को? हाँ ऐसा सर दिख अभी बनाया ही नहीं मैंने, दिख कहाँ से रहा है?
अब जो नहीं, बस दो सरफेस दिख रहे हैं सर। कितने झूठे हो यार तुम लोग। चलो क्यूब दिख रहा है सबको अब? हाँ क्यों सर, दिख टैप रहा है। करूं कि दिख रहा है? दिख रहा है ना? यस हाँ हाँ हाँ। जस्ट इन केस किसी को नहीं दिख रहा हूँ टैप कर देता हूँ। ठीक है, नया करना ध्यान से, बच्चा है ना, नहीं समझ में आया तो पूछना प्लीज। चलो ये क्यूब है, क्यूब की साइड कितनी गिवन है तुमको? ए, ठीक है। और गिवन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे तुमको गिवन है, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू यू एज ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट ए स्क्वायर जे कैप, ठीक है। और बस यू हैव टू टेल मी द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यू हैव टू टेल मी द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बताओ, करो जल्दी से। क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आ रहा? मनीषा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मधु, राधिका, प्राजक्ता, यस यशिका, क्वेश्चन क्लियर है सबको? विवेक, विशाल, विनोद, उत्सव, उमा, तरुण, तनीषा, सर एक बार रिपीट कर दूं? मिर्जा, मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है तुमको, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दे दिया है। मैग्नीट्यूड है ई नॉट ए स्क्वायर जे कैप डायरेक्शन है ई नॉट ए स्क्वायर उसकी वैल्यू। इसके वेक्टर फॉर्म में मैंने तुम्हें बहुत ही इज्जत से इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी है। और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इस क्यूब की वजह से, ये जो पूरा क्यूब है, सॉलिड क्यूब की वजह से मुझे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ कितना होगा। तो तुम कैसे निकालोगे? हर फेस पे निकाल लेना, हर फेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो। जितने फेसेस है, कितनी फेसेस होती है क्यूब की? यस मैम 6 हाँ, तो हर फेस पे निकाल लो एंड देन जस्ट टेल मी द आंसर, ठीक है ना दीक्षा? तनीषा, सुमित, सौम्या, जल्दी जल्दी करो। सोनिया, शिवांश, अगर आता है ये क्वेश्चन तो स्किप करूं मैं इसको, अगर इजी है तो। सर जो डायरेक्शन तो जे कैप पे है ना, तो जो हर सरफेस पर जगह निकालेंगे। लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। ए, हर सरफेस के लोग निकालो, मुझे बताओ हर सरफेस के लोग कितनी आ रही, ठीक है? बोलो जल्दी, इजी है तो ये स्किप करूं मैं? सर सारे सरफेस के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा ना? ऑब्वियसली, मुझे हर सरफेस के बारे में बताना, फिर नेट बताना। सर जो जीरो ही आएगा सर हर। ई ए स्क्वायर जे कैप, देखो धीरज तो ई ए स्क्वायर जे कैप लिख रहा है। मिसबा, एनी इश्यूज? ओनली 4 सरफेस के अलोंग 0 आएगा, 2 सरफेस के अलोंग 0 नहीं आएगा। वही तो। राधिका, मेरे को पहले ईच सरफेस के अलोंग बताओ, देन मेरे को बताओ नेट कितनी है, जल्दी बताओ, बट इसमें इतना टाइम मत वेस्ट करो। जल्दी यार, बहुत सोचा तो कुछ अच्छा पढ़ा सर, हम लोग ने, नेट ऐसे टिका जीरो टिका है। कुछ। बहुत बढ़िया, अभी कह रही है नेट 0 है, तो ये धीरज ने ई ए की पावर 4 क्यों लिखा? अच्छा नेट तो चलो 0 तुम लोग बोल रहे हो, मेरे को हर सरफेस के लिए बताओ ना। सर एक मैं बताऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ 2 सरफेस की वजह से होगी। बहुत बढ़िया मिनाल। देखो लेटरल सरफेस की वजह से कितनी होगी पहले ये बताओ? लेटरल सरफेस समझते हो? 0 हो सर जाएगी। टॉप और डाउन ही होगा। टॉप और डाउन सर 0 हो जाएगी। वैल्यू तो बताओ मेरे बच्चों, टॉप और डाउन में होगा, ई नॉट वैल्यू तो ए बताओ। स्क्वायर ई नॉट ए स्क्वायर। ऊपर वाले के लिए और नीचे वाले के लिए माइनस का इनोट ए की पावर 4। देखो बाकी सबके लिए 0 होगी, ये सबको क्लियर है। बचे कौन से? ऊपर वाला सरफेस, हाँ। एक ये सरफेस के लिए होगी और ये वाले सरफेस के लिए होगी। यस और नो? यस सर। यस ऊपर वाले सरफेस के लिए कितनी होगी? ई नॉट ए इनोट टू ए दी पावर 4। तो अब क्यू कितनों ने लिखा था? नहीं लिखा था, चलो। ई नॉट ए टू दी पावर 4 जे कैप, उसके लिए कितनी होगी नीचे वाले के लिए? अगर ये फाई 1 है मान लो, है ना, लेट्स से दिस इज फाई 1 और दिस इज फाई 2। फाई 2 कितनी होगी?
माइनस का ई नॉट माइनस ई नॉट ए की पावर 4। अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, नेट कितनी हो जाएगी? 0 0। 0। चलो एक और क्वेश्चन करोगे जल्दी से? यस सर। हाँ सर। सब कुछ सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे मैंने तुम्हें ई की वैल्यू कितनी दे दी है? ई नॉट एक्स प्लस 2 आई कैप। अब बताओ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बताओ। बताओ। सर नेट 0 है। नेट 0 है तो आप नहीं कह रही है। चलो बाकी लोग बोलो। सर ऑब्वियसली 0 ही होगा। राधिका आया समझ में? धीरज इतना टाइम क्यों लग रहा है, आ गया समझ में? अंकुश ने बता दिया है, ठीक है। बाकी लोग कहाँ है? भूमि ने बता दिया है, विनोद, तरुण, शालू, शिवानी, सोनिया, सुमित, ठीक है ठीक है ठीक है। यशिका, ओके। आशुतोष ने बता दिया। हेलो राधिका, रिजू, रितिका, चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ सर। साम्या क्या कह रही है? ई ए स्क्वायर एक्स प्लस 2 कैसे होगा? आई डोंट वांट टू नो। सबको सर समझ वो में आ गया? सरफेस का बता रही है। इंटीग्रेशन करेगा तो धीरज इंटीग्रेशन करोगे? कहाँ इंटीग्रेशन करोगे बच्चा? इंटीग्रेशन क्यों करोगे? इंटीग्रेशन क्यों करोगे तुम ये बताओ। सरफेस फिनोमिना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कभी भी बॉडी फिनोमिना नहीं है। तुम किस पॉइंट पे करते हो इंटीग्रेशन? समझो, अभी मैं इंटीग्रेशन भी कराऊंगा कुछ क्वेश्चन का, ठीक है। हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले तो इधर नेट 0 नहीं है, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे पोपट हो गया तुम लोग का। हर चीज रटी रटाई बस याद करे रहना। जो उड़ा दिया 0 0 0, का 0 होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? निकाली किसी ने भी? हाँ तो वेरी हो रही है, आई टोटली अग्री धीरज। तो इधर पे एंटर कितनी कर रही है? ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यस और नो? यस सर। बाकी बाकी और सरफेसेस के लिए 0 है, तो मैं ऊपर नीचे आगे पीछे वाले सरफेसेस छोड़ रहा हूँ, ठीक है। सबके लिए 0 है, क्योंकि सबके लिए, इसके लिए एरिया वेक्टर 90, इसके लिए एरिया वेक्टर 90, नीचे वाले के लिए एरिया वेक्टर 90, पीछे वाले के लिए एरिया वेक्टर 90। तो मैं ये सरफेसेस छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं खाली आगे और पीछे के लिए बताऊंगा। किसी ने, एक बंदे ने नहीं निकाली है। मान लो ये φ1 सरफेस है, लेट्स से ये φ2 सरफेस है। सब ध्यान से देखना, φ1 के लिए क्या लिखोगे तुम? क्या लिखोगे? ई नॉट एक्स की वैल्यू कितनी है धीरज φ1 पे? 0, तो 2 ए स्क्वायर, यही होगी। और माइनस का साइन आएगा क्योंकि 180 डिग्री है। किसको नहीं समझ में आया ये चीज, जल्दी बताओ। माइनस ई नॉट 2 ए स्क्वायर, किसको नहीं आया समझ में? एनी इश्यूज विद दिस? रितिका, मिसबा, अंकुश, आया समझ में? मनोज, मिनाल, नैना, नेहा, कम ऑन गाइस, तुम लोग थोड़ा चिल किया करो। यस सर क्लियर है। कितना बैठा करो। ये सबको क्लियर है कि क्यों हुई? φ2 कितना है? सर रिपीट। अरे क्यों रिपीट? देखो, सुनो 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 सुनो, हाँ बता रहा, सुनो सुनो। बाकी सब सरफेसेस के लिए 0 थी, इसके लिए 0 है, इसके लिए 0 है, आगे के लिए 0 है और पीछे के लिए 0 है, समझ में आ गया। बट अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन खाली आई कैप में है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस सरफेस के लिए फ्लक्स कितना आएगा? जो ये वाला सरफेस है, ये सरफेस के लिए देखो एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 है, क्योंकि ओरिजिन पे रखा हुआ है। रखा है नहीं रखा है? हाँ आ गया धीरज अब समझ में? तो इसके लिए तो ई एक्स की वैल्यू 0 रखी,
ई नॉट टू क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ए स्क्वायर क्या था? एरिया। सो ई नॉट टू ए स्क्वायर। अब फाई टू कितना हो जाएगा? देखो फाई टू क्या हो जाएगा? ई नॉट ए प्लस टू। ए क्यों रखा सर ने? क्योंकि अब ये वाले एरिया की जब अपन बात करेंगे तो ये एरिया के कोऑर्डिनेट एक्स में कितना है? ए डिस्टेंस पे है ना? यस और नो? सो आई हैव टू पुट दिस ए हियर इन एक्स। ओके मिनाल, क्लियर है? मिसबा, राधिका, ऑल गुड? सो यहां से कितनी आई? देखो ई नॉट ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक चीजें? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पे? सर वहाँ पे 2E0A स्क्वायर होगा ना? मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या? कहाँ पे? यस सर, E0A क्यूब के बाद प्लस 2E0A स्क्वायर। हाँ ठीक है। when you will add 2E0A square minus 2E0A square plus E0A cube, तो देखो कैंसिल हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है इधर? E0A क्यूब। क्लियर है चीजें? यस सर। अब यहाँ पे जीरो क्यों नहीं हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड? नाउ इट्स टाइम फॉर अनदर टैटू। इन दो एग्जांपल्स है, देयर इज एन ऑब्जर्वेशन दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। क्या ऑब्जर्वेशन है वो कोई बताएगा? सो द ऑब्जर्वेशन इज सिंपली फॉर एनी क्लोज सरफेस, बोलो मेरे साथ, फॉर एनी क्लोज सरफेस, माइक ऑन करके मत बोलना, अपने मन में बोलना। फॉर एनी क्लोज सरफेस दैट इज थ्री डायमेंशनल बॉडी, that is three-dimensional body, the net electric flux क्या होता है? is zero। अब यहां पे भी क्या है कंडीशन? if क्या हो? the external electric field is, बोलो यार तुम लोग इतना सोते क्यों हो? एटलीस्ट सोचो तो क्या लिखने वाले हैं सर? एक्सटर्नल नील सर। क्या है? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पे क्या थी? यूनिफॉर्म नहीं थी, एक्स के साथ वेरी कर रही थी। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? रहीमा, निखिल, निदा, निविदा, नेहा, समझ में आया? यहाँ वेरी कर रही थी नैना। ओके अच्छा, अब या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर सकती है, यहाँ पे एक और ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक। और क्या होना चाहिए? और नील क्या चाहिए? चार्ज सर। हाँ हाँ वो बता रही है, नील चार्ज। ठीक है? इफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, और या एंड करके लिख दो, एंड देयर इज नो चार्ज एक्यूमुलेटेड इनसाइड इट, नो चार्ज इनसाइड द बॉडी, ऐसा। अब ये कहां से आया नो चार्ज इनसाइड द बॉडी? इसका एग्जांपल समझोगे? जल्दी से समझना। देखो लेट्स से कि ये एक बॉडी है, सॉलिड बॉडी। ओके, लेट्स से देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से जितनी एंटर करेगी उतनी निकलेगी। हर फ्लक्स के साथ मैंने तुम्हें यही बताया है व्हेन आई वाज टीचिंग यू हीट फ्लक्स, व्हेन आई विल बी टीचिंग यू मैग्नेटिक फ्लक्स। जो भी चीज जितना एंटर कर रहा है उतना निकलेगा। यस और नो? अंदर कहीं एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है। सो इन अ वेरी सिमिलर वे, अब समझ लो जितनी आ रही है उतनी बाहर निकलेगी। बट यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मीन्स कि इधर जब एंटर कर रही थी तब उसकी वैल्यू कम थी, बट निकलते टाइम इट हैज गेन सम वैल्यू, उसने कुछ और ज्यादा वैल्यू गेन कर ली है ड्यू टू दिस डिस्टेंस, नॉन यूनिफॉर्मिटी के कारण। फर्स्ट केस। अनदर केस, दूसरा केस क्या होता? मान लो इसके अंदर एक पॉइंट चार्ज पड़ा होता या प्लस क्यू चार्ज पड़ा होता, तो वो क्या करता? वो हर डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालता है नहीं निकालता? बोलो, ध्यान समझना। तो अगर मेरी फील्ड जो एक्सटर्नल इधर से आ रही होती वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस साइड पे तो कैंसिल आउट होकर कम हो जाती, और आगे वाले सरफेस पे क्या हो रहा होता? एक्सटर्नल वाली भी जा रही होती उधर और पॉजिटिव चार्ज वाली भी उधर जा रही होती, तो दोनों मिलकर एड ऑन हो जाती। तो तब भी इस सरफेस पे और इस सरफेस पे there is a difference between the magnitude of the electric fields that will create the difference between the electric flux associated with these two surfaces. So keep in mind, for any closed surface or three-dimensional body, the net electric flux is zero if and only if the external field is uniform and there is no charge inside the body. Clear है सबको यहाँ तक? आशुतोष, मित्रा, क्लियर है बढ़िया से?
मिनाल, मिर्जा, Yes, sir. मनोज, मैं Yes, sir. करो। सिंपल क्वेश्चन हाँ है, सर, ये चीजें क्लियर है। थोड़ा दिमाग खोल के किया करो, ठीक है। अब क्या करोगे, अब एक इंटीग्रेशन करोगे। अब जेई लेवल का क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। हैशटैग यस सर कर। चलो, किसका करोगे पहले, स्फीयर का या रिंग का? सर रिंग का। जाओ डिस्क का करते हैं, ना मेरा ना तुम्हारा। मान लो ये एक डिस्क है, क्या है, क्या है ये? डिस्क। डिस्क है। सॉलिड डिस्क समझते हो ना? Yes. डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ जल्दी से फिर। यस सर, नहीं धीरज, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ डिस्क का, सेंट्रल एक्सिस के थ्रू, जो उसके सेंट्रोइड से पास हो रही है। हाँ गूगल कर लो तुम लोग, mr²/2 याद रखो, ठीक है। देखो, मान लो ये सेंटर है, सेंटर से अपन कुछ डिस्टेंस पे एक चार्ज रख दे, क्यू चार्ज, जैसे प्लस क्यू। इसकी वजह से कितनी डिस्टेंस पे रखूं इसको मैं? वेरी वेल विवेक, कितनी डिस्टेंस पे रखूं? हाँ डी। डी पे रख दूं, चलो ये कह रही है मनीषा तो डी पे रख देता हूँ, ठीक है, डी पे रख दिया मैंने। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिन करो कैसे होने वाली है, कैसे होने वाली है, ऐसी होगी ना। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो तुम क्या बोलोगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी को कोई आइडिया? हाँ, किसी कोई आइडिया? बोलो, फिर तुम लोग सो गए। जहां कुछ टफ चीज कराओ तुम लोग वहां सो जाते हो। हाँ, सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, बट हियर आई हैवंट टॉट यू दैट। तो एक काम करते हैं, इसको अपन इंटीग्रेशन से करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन से करने के लिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। तुम्हें पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो वेरी कर रहा है, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। तो तुम छोटे छोटे एलिमेंट्स करोगे, हर एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के उसको इंटीग्रेट कर दोगे। समझ में आई बात? तो यहाँ पे फॉर्मूला तुम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, d∅ = E.dA, ठीक है। अब बात है कि यहाँ पे सर डीए क्या लूम है, क्या लूम है डिफरेंशियल एलिमेंट, बताओ। देखो इधर ध्यान से, तुम लोग सो मत यार प्लीज। R²। ए सर 4πr²। रिंग लेंगे, क्या लेंगे डिफरेंशियल एलिमेंट। देखो तुम्हें अभी कई चीजें तो एक्चुअली याद भी करनी पड़ेगी कि कब क्या लेते हैं, बट ऐसे समझो कि देखो हम हमेशा डिफरेंशियल एलिमेंट वैसा चूज करते हैं ना जिससे हमें इजी रहे। अभी मैं यहाँ पे और कुछ लेता, मान लो एक छोटू सा ऐसा एलिमेंट लेता, तो मुझे क्या करना पड़ता है, इसको 2 डायरेक्शनल में डबल इंटीग्रेट करना पड़ता, एक्स में भी और वाई में भी। समझ रहे हो, इंटीग्रेशन टिपिकल हो जाता। रिंग लेने से क्या होगा, मैं ऐसे मल्टीपल रिंग्स जोड़ता चला जाऊंगा, मेरी पूरी डिस्क बन जाएगी। समझ में आई बात? तो एक जनरल डिस्क ले ली मान लो मैंने, या एक जनरल रिंग ले ली। लेट्स से कि इस रिंग का, लेट्स से इस रिंग डिस्क का रेडियस कितना गिवन है हमको, कैपिटल आर, ठीक है। और ये जो रिंग मैंने छोटी वाली ली है, ये कितनी डिस्क ये ली है मैंने, आर पे, डी आर, छोटे आर पे लिए, और इसकी कुछ थिकनेस मान लो लेट्स से डी आर। क्लियर है यहाँ तक चीजें सबको? प्रेजेंटेशन में कुछ दिख नहीं रहा, शिवानी कह रही दिख नहीं रहा तुम लोग को? सर दिख रहा है। ओए दिख करना रहा है। तुम लोग को, ये नहीं करना है, सो नहीं, जल्दी उठ जाओ पहले। जहां थोड़ी टफ चीज आएगी तुम लोग सो क्यों जाते हो? नेहा, निकिता, देखो ध्यान रखो सब, इधर उठे हुए हो ना सब, निदा, मित्रा, मिसबा। हाँ समझो, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को कि क्या कर रहे हैं हम लोग इधर? No, sir. एक्सएम सच्ची बात, दिल पे हाथ रख के नहीं समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या कर रहा है, क्या आ रहा है, बोलो। आ रहा है ना? सर आगे बढ़ेंगे, Yes, ठीक है। sir. ध्यान से देखो खुशदीप, देखना। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है, तो लेट्स ट्राई टू राइट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस एलिमेंट। तो इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, देखो इधर, इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होगी, नो डाउट। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, अभी बताया, कैसा होता है? Perpendicular to surface. सरफेस से परपेंडिकुलर। Perpendicular. ये एंगल मान लो है अल्फा, तो ये एंगल भी कितना होगा? Alpha. अरे यार, एक ये लाइन है, दो ये पैरेलल लाइन है, ये अगर अल्फा तो ये भी अल्फा ना,
करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वही तो किया मैंने, इतना तुम लोग परेशान क्यों जाते हो? तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं इस डी फाई की वैल्यू क्या खुलेगी, ई टाइम्स डी ए कॉस थीटा खुलेगी खुलेगी या नहीं खुलेगी? तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या नहीं पता है। कॉस थीटा क्या होगा बताओ, इधर पे कॉस थीटा क्या होगा, कॉस अल्फा होगा, कॉस अल्फा देखो यार, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, कॉस अल्फा की वैल्यू बताएगा क्या कोई, कितनी आएगी? सो जाओ, बोलो मनीषा मनोज कितनी आएगी, मिनाल मिसबा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा? R upon the root R square plus T square। ठीक है, देखो समझ में आया? सब लोग ध्यान से देखो भाई, मैं कॉस अल्फा ही तो पूछ रहा हूँ, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो? ये ट्रायंगल में कॉस अल्फा नहीं बता पाओगे? क्या होगा कॉस अल्फा? आर बाय रूट आर अंडर स्क्वायर स्क्वायर बाय रूट आर स्क्वायर, नहीं क्या होगा, टी स्क्वायर हो डी होगा अपॉन सर, डी ए बाय स्क्वायर प्लस, ये तो ए कुछ है ही स्क्वायर नहीं, प्लस आर डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होगा। आर स्क्वायर, यस। तो तुम्हें cos अल्फा पता चल गया है। Another thing that you have to calculate is DA। अब DA क्या होगा यार? अच्छा, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम डायरेक्टली DA के रिस्पेक्ट में इसको क्यों नहीं इंटीग्रेट कर सकते, ये चीज समझो पहले। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा वेरिएबल क्या है, या तो R है या तो अल्फा है। जैसे ढेर सारी रिंग्स लेते जाओगे, जैसे तुम रिंग्स अलग अलग रिंग लेते जाओगे, हर रिंग के लिए R की वैल्यू अलग आने वाली है, यस और नो? देखो D की वैल्यू तो सबके लिए सेम रहेगी, या तो अल्फा चेंज होगा या आर चेंज होगा, तो मैं सबको या तो आर के टर्म में ले आऊं, ठीक है? तो इसीलिए मेरे को करना पड़ेगा, और डीए के फॉर्म में मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने तुमको बोला था जब इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था, क्या बोला था कि जो वेरिएबल रखोगे उसी वेरिएबल का तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, डिफरेंशियल एलिमेंट, यस और नो? तो डिफरेंशियल एलिमेंट आर वेरिएबल है, तो हमें डिफरेंशियल एलिमेंट भी आर का चाहिए। तो अब देखो डीए को मैं क्या लिखूंगा, इस रिंग का एरिया कितना होगा, कितना होगा इस रिंग का एरिया बताओ? इस रिंग की सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 2 पाई R। 2 पाई आर। और उस सरकमफ्रेंस को, क्योंकि बहुत छोटी पतली सी रिंग है, तो अगर मैं उस सरकमफ्रेंस को मल्टीप्लाई करा दूंगा उसकी थिकनेस से, कितनी है थिकनेस उसकी, dr, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। एरिया नहीं आया समझ में? किसको नहीं आया समझ में यहाँ तक कि आई कैन राइट इट एज 2 पाई स्मॉल r dr? किसको नहीं आया समझ में ये चीज? आया समझ में? यस बोलो यस पक्का? सी गाइस, मैं तुम पे बिलीव कर रहा हूँ, तुम जस्ट सर बहुत सोच समझ के बोलना है ना। रहीमा, कंचन, कल्याणी आया, जानवी, इशिका को आया, आशुतोष आया, भीति, अंकुश आया, देवयानी, ऑल गुड? देवयानी ऑल गुड? यस जानवी, आई कैन रिपीट। देखो मेरी बात समझो, यहाँ पे वेरिएबल एलिमेंट क्या था, आर था। सो आर इज द वेरिएबल एलिमेंट, आर चेंज हो रहा है, तो अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो हम डीए को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा वेरिएबल आर है। जो वेरिएबल होता है अपने को उसी की रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ता है, डिफरेंशियल एलिमेंट रख के इंटीग्रेट करना पड़ता है ना आशुतोष? अब देखो अपने को चेंज करना था डीए को, तो डीए को चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, मेरे को ये छोटी रिंग पता है, तो ये छोटी रिंग का एरिया है एक्चुअली डीए, है ना? इस छोटी रिंग का डीए एरिया है, तो इस छोटी रिंग का एरिया अगर डीए है, इस रिंग को अगर मैं खोल के इमेजिन करूँ, ये छोटी सी है, डीआर उसकी थिकनेस है, 2 पाई आर उसकी लेंथ है, लेंथ से अगर उसकी डीआर का मल्टीप्लाई, अरे यार इसको खोल के अगर तुम ऐसे रखोगे, 2 पाई आर इसकी ये लेंथ है, डीआर इसकी थिकनेस है, तो इसका एरिया नहीं मिल जाएगा तुमको? मिल जाएगा या नहीं? आया समझ में आप? यस सर। पक्का? देखो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, डी फाई ई की वैल्यू बताओ कोई मुझे, दीप्ति बताएगी या जानवी बताएगी या मिसबा बताएगी? धीरज रुकना एक मिनट, मनीषा अच्छा तुम चलो, ई की वैल्यू क्या होती है? आशुतोष ई की वैल्यू बताओ। जो डीवी अपॉन डीआर, ई की वैल्यू डीवी अपॉन डीआर। और नई चीज ले आओ, जो नहीं पढ़ाया है वो लेके आओ, है ना?
E की वैल्यू क्या होती है? सर इलेक्ट्रिक के क्यू बाय आर फील्ड स्क्वायर। पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस क्या होती सर है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यों बार के क्यू। के क्यू आर बाय आर की स्क्वायर। जगह क्या रखूंगा भाई? आज कुछ बोल, आर की जगह पे क्या रखूंगा? सर जो डी आर आर जो की डी जगह आर का डीआर स्क्वायर रखूंगा, डीआर का स्क्वायर रखूंगा। देखो सोचो, डी आर का प्रैक्टिकली तुम स्क्वायर। लोग थोड़ी सी टफ, 3dr का स्क्वायर आएगा, थोड़ी सी टफ डी चीजें तुम स्क्वायर। लोग क्यों नहीं लगती? देखो मैं बहुत मारूंगा तुम लोग को। ये पॉइंट या ये रिंग, ये पॉइंट सर मान क्या लो, ये आएगा? कितना दूर है इससे? कितना दूर है ये? सर अल्फा डी। अल्फा दूर है, अल्फा दूर है। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी डी स्क्वायर। स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो फिर क्यों नहीं बोल रहे? इतना सर तुम लोग डी। शर्मा कह रहे हो। ये इतना सा बोलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम लोग को? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी भूल गए? कितनी है ये नो लेंथ? सर याद है। कितनी है ये लेंथ? बोलो। अंडर रूट डी स्क्वायर बाय डी प्लस आर स्क्वायर। डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। स्क्वायर। तुम इस रिंग में कहीं भी खड़े हो जाओ आशुतोष बच्चा, तू कहीं भी खड़ा हो जाए इस रिंग में, हर पॉइंट पे ही डिस्टेंस कितनी होगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगी। ओके सर। नहीं आया? रुको अब 2 सेकंड सांस लो यस यहाँ पे सर। सबसे पहले, और सोचो कि अब तक जादू क्या क्या जादू हुआ है यहाँ पे। कोई ऐसा इसको अब तक कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई भी स्टेप? देवयानी, धीरज, ऑल गुड? मनोज समझ में आ रहा है? रिश्वा, अफसना, आरती, अजय, यस सर। क्लियर है चीजें? आगे बढ़ेंगे। प्राजक्ता हो गए, उमा, तरुण। चलो देखो अब डीए की वैल्यू कितनी? 2 पाई आर डी आर। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी? डी अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, आपका बेटा क्या नहीं समझ में आया? रुक जा, अभी मैं आपसे देखो समझाता हूँ। देखो देखो, के बाहर कर दूं, क्यू बाहर कर दूं, 2 पाई डी बाहर कर दूं, अंदर क्या बचेगा मेरे पास? डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर कितनी? 3/2 बचेगा। और क्या बचेगा? मेरे इधर मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम लोग सॉल्व नहीं करोगे ना कॉपी में बैठ के साथ साथ। विल नेवर गोना हेल्प यू आउट। आर डी आर। अब ये इंटीग्रेशन किस किस को आता है ये बताओ पहले तो, बहुत जल्दी से। देखो एक और रूल है, याद रखो, एक और टैटू। ऑलवेज कीप इन माइंड, इफ in numerator you have वेरिएबल, अगर न्यूमरेटर में कभी भी तुम्हारे पास वेरिएबल आए तो तुम क्या करोगे? जो डिनोमिनेटर में होगा उसको तुम कुछ लेट कर लोगे। ठीक है, लेट इट एज अ न्यू वेरिएबल, इट एज अ न्यू वेरिएबल। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखो 2 केसेस बनते हैं। अभी एक नेक्स्ट केस पढ़ेंगे ना, सिलेंडर वाला, अगर करा पाया तो, टाइम मिला तो उसमें यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं आता है। जब ऊपर कुछ नहीं आता तो अपन इसको जो लेट करते हैं ना, वो कुछ tan थीटा या sec थीटा या cosec थीटा के टर्म में लेट करना पड़ता है। बट जैसे ही यहाँ पे कुछ आता है ऊपर, तो मुझे समझ में आता है कि मैं नीचे वाले और कुछ मानूंगा और इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो इसकी वजह से ऊपर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? देखो कैसे, मैं अगर यहाँ पे लेट करूं एक्स स्क्वायर, एक्स तो है नहीं, लेट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मैं कुछ भी लेट कर लेता हूँ, जैसे टी मान लिया, तुम टी स्क्वायर भी मान सकते हो। ठीक है, इट्स योर कॉल, आंसर सेम आएगा। डिफरेंशिएट किया, कितना आया? 2r dt अपॉन डी आर आया। यहां से डी आर की वैल्यू कितनी आई? dt अपॉन 2r। अच्छा, मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट अंकुश? सुमित, क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा? क्योंकि इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना मुझे नहीं आता है। ठीक है, आई बात समझ में? इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना मुझे नहीं आता है, मेरे किसी भी इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से मैच नहीं करता है, इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी मेहनत करी, अब सब्स्टिट्यूट करके बताओ क्या आ रहा है जल्दी से। के क्यू 2 पाई डी क्या आएगा? देखो इधर, डी आर की जगह डी टी अपॉन 2r रखेंगे। देखो 2 को मैं बाहर कर देता हूँ, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो डी टी अपॉन टी टू दी पावर 3/2। यस और नो? ओके साम्या। अब देखो
अब बस क्या करना है, पहले तो इसको इंटीग्रेट कर लो जल्दी से, के क्यू 2πd/2, इसको इंटीग्रेट करो, t टू द पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1। आया समझ में? अरे 2r कैसे आया बेटा, इधर r स्क्वायर था ना, r स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होता है 2r, है ना? आया समझ में? देखो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, तुम लोग एक बार अभी क्लास ओवर होने के बाद इसको पढ़ जरूर लेना अपने आप से, भले ही बुक से खोल के, या मैंने बुक शेयर की हुई है उसमें है या नहीं है, होगा, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, या मेरे ही नोट्स में अपलोड कर दूंगा, उस पर देख लेना, देख जरूर लेना, अदरवाइज भूल जाओगे। अब ये इंटीग्रेशन कर लोगे, टी की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले पर, देखो ये कितना आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, -k2πd 2 आ जाएगा, 1/t⁻², यही आएगा। अब इसको अभी अपन डायरेक्टली लिमिट नहीं पुट कर सकते, अपने को t को वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, तो t⁻² मतलब क्या है, रूट t² + r², ठीक है। अब तुम r की लिमिट पुट कर देना, कर लोगे? अच्छा लिमिट और बता दो क्या होगी, तुम लोग का फ्यूज उड़ गया, रहने दो, अभी मत करो फिर इसको। इसकी लिमिट क्या होगी r की, पता है किसी को? डिवाइड में क्या होगी लिमिट r की, कोई और बताओ? हाँ, -r2 + r। अरे कुछ अपना सोचो तो, अच्छा चलो छोड़ो, सुनो, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, छोड़ दो, तुम लोग के लिए ज्यादा हो गया। लेट इट बी 0 to r होगी, हाँ 0 to r होगी, ठीक है, -r to r नहीं होगी, 0 to r होगी, ठीक है। सुनो एक काम करो,